नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 44 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली का साइज रेक्टेंगल आकार का है, तो ऐसा हाथ जब किसी हाउसवाइफ का होता है तो ऐसी हाउसवाइफ अपने जीवन से असंतुष्ट जरूर होती है। हाथ की सारी उंगलियों की लंबाई अच्छी है, तो कह सकते हैं कि डिसीजन पावर ऐसी महिलाओं का अच्छा होता है। काफ़ी सोच समझ कर ऐसी महिलाएं डिसीजन ज़रूर लेती हैं। सारी उंगलियों को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं चतुर होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। मैनेजमेंट क्षमता ऐसी महिलाओं की अच्छी होती है। साथ ही बोलचाल की भाषा शैली अच्छी होने के साथ ही ऐसी महिलाओं की आवाज़ काफ़ी अच्छी होती है। आवाज़ अच्छी होना ये एक बुद्ध का गुण होता है, और बुद्ध फिंगर जब लंबाई अच्छी होती है तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं की आवाज़ अच्छी ज़रूर होती है। शनि फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस ऐसी महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूर होता है। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि सोच विचार की क्षमता ऐसे लोगों की ज़्यादा होती है। गुरु फिंगर स्ट्रेट लेकिन हट कर चल रही है शनि फिंगर से, तो कह सकते हैं जीवन साथी से मनमुटाव इनके अवश्य ही होंगे। ये गैप जब भी आती है तो रुपया पैसा हाथ में टिकने में परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनकी सारी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं जो इनको एनर्जेटिक नेचर का बताती और बनाती हैं। ये खड़ी रेखाएं ऊपरी पोर तक भी पहुंच गई हैं, तो निश्चित रूप से एनर्जेटिक तो ये निश्चित रूप से हैं, लेकिन बहुत बार ऐसी एनर्जी जब उच्चता के लेवल पर जाती है तो व्यक्ति गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाता है। इसका असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अब स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें कौन सी होंगी, तो गुरु पर है इस तरह की खड़ी रेखाएं ज़्यादा मात्रा में ऊपरी पूर्व पर, तो पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या, बहुत बार अपने बढ़ते वजन को लेकर कोई समस्या, लीवर की कोई प्रॉब्लम, और सूर्य पर भी दिखाई पड़ रही है तो फिर आँखों पर चश्मा जल्दी लगना या आँखों से संबंधित कोई समस्या होना, गर्मी लगना, ऐसी प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को होती है। अंगूठा देखते हैं तो अंगूठा पीछे की ओर घुमा हुआ है अंगूठा इनका, तो सामाजिक होते हैं ऐसे लोग। बोलचाल की भाषा ऐसे लोगों की अच्छी होती है। तर्क करना इनको आता है, लेकिन तर्क वाला पोर थोड़ा सा कम मांसल है, तो फिर ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं। कंप्रोमाइज़ करते हुए ऐसे लोगों का जीवन गुजरता है। हालांकि इनकी तर्क क्षमता अच्छी ज़रूर होती है। एक बुद्धाई भी है, कंप्लीट है, तो बुद्धाई जब होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। व्यक्तित्व आकर्षक होता है ऐसे लोगों का। संतान सुख ऐसे लोगों को अच्छा मिलता ज़रूर है, तो ये बातें इनके साथ में ज़रूर होंगी। जीवन की तरक्की के ग्राफ को देखते हैं तो बहुत अच्छा तरक्की का ग्राफ नहीं है, बुध पर डाउन है तरक्की का ग्राफ। तो ऐसी स्थिति में फिर रुपए पैसे को लेकर संतुष्ट ऐसे लोग निश्चित तौर पर जीवन में नहीं हो पाते हैं। सारे माउंट देखते हैं, बुध माउंट दबा हुआ बुध माउंट है। जब बुध माउंट दबता है और विवाह रेखा थोड़ी निगेटिव होकर चलती है तो फिर विवाह संबंधों में तनाव होता है। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुख और आनंद में नहीं रह पाता।
सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पर सूर्य रेखा भी है, लेकिन ऊपरी भाग पर जो निगेटिविटी बनी हुई है, यह बढ़ती उम्र के साथ संतान से संबंधित चिंताएं देता है, इस तरह का चिन्ह। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को सूर्य के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। सूर्य के उपाय में सबसे आसान है सूर्यदेव को जल अर्पित करना। हो सके तो कोई लाल फूल का पौधा पेड़ लगा ले आप अवश्य, ये भी बहुत अच्छा उपाय है सूर्य का। जब भी सूर्य दबता है तो ऐसे लोग किसी के ऊपर कितना भी एहसान कर लें, कोई इनका एहसान नहीं मानता। इनके हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, लोगों को लगता है कि इनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी। शनि कोई बहुत निगेटिव नहीं है, ठीक है। शनि बढ़ती उम्र में भी इनकम के स्रोत आपके जीवन में बने रहेंगे, लेकिन इस पर आप एक तांबे का रिंग पहनिए, इस पर आप एक लोहे का रिंग पहनिए, क्योंकि उंगलियों की मांसलता यहाँ पर कम है और एक गैप भी कवर होगी। तो रुपया पैसा हाथ में टिकने में भी बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी। गुरु का उभार अच्छा है। जब गुरु का उभार अच्छा होता है तो एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी तो व्यक्ति में होती है, लेकिन जब स्ट्रेट फिंगर ऐसी होती है तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति का भी हो जाता है। खाना वगैरह बनाने में ऐसे लोगों को इंटरेस्ट होता है, खाना वगैरह बनाते भी ऐसे लोग अच्छा हैं, लेकिन उनमें नुक्स भी निकाला जाता है, क्योंकि जिद्दी नेचर के चलते बहुत बार इनको अपनी तारीफ़ सुनना पसंद होता है, लेकिन वो तारीफ़ ऐसे लोगों को मिलती नहीं है। तो मंगल देखते हैं। निम्न मंगल ठीक ठाक सा निम्न मंगल है, बाहरी मंगल भी अच्छा है, लेकिन बाहरी मंगल पर ये जो रेखाएं दिख रही हैं, ये रेखाएं वाद विवाद, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी से संबंध रखती हैं। तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होता है। कोई भी पुलिस केस, लड़ाई झगड़ा जब भी कुछ होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अधिक निगेटिव प्रभाव उसके जीवन पर नहीं रहते। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन सूना पड़ा हुआ चंद्र है और यहाँ पर दबा हुआ भी है। तो ये संतान सुख में बाधा का प्रतीक माना जाता है, इस तरह का चंद्र। और साथ ही माता से भी बहुत अधिक स्नेह या लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलता। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ नहीं मिलता, या लंबी दूरी की यात्राओं में ऐसे लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता। एक ये लाइन चल रही है, खान पान से संबंधित कोई समस्या या कोई एलर्जी आपके जीवन में ज़रूर है। बहुत बार जब महिलाओं के हाथ में इस तरह की रेखा होती है तो उन्हें कोई एलर्जी होती है मौसम से, या कोई खान पान की चीज़ों से, या किसी तरह की कोई त्वचा की कोई समस्या, स्किन प्रॉब्लम वगैरह भी ऐसे लोगों में देखी जाती है। केतु भी कह सकते हैं बहुत अधिक प्रभावशाली आपका नहीं है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में दिक्कत, इंश्योरेंस को लेकर कोई दिक्कत, अनजान लोगों से कोई वाद विवाद होता है ऐसे लोगों का। पूजा पाठ में बहुत अधिक मन नहीं लगता ऐसे लोगों का। तो ऐसी स्थिति में आपको गणेश जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। वैसे भी आपका चंद्र भी बहुत अच्छा नहीं है और केतु भी ठीक नहीं है, तो फिर आपको शिव जी की और गणेश जी की, ये दोनों की आराधना जरूर करनी चाहिए। पूजा में चंदन की खुशबू का उपयोग आपको करना चाहिए। पूजा वगैरह में जो धूप वगैरह होती है, चंदन की खुशबू वाला आप यूज करें, उसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र को स्पेस कम होने के साथ ही ये जो बहुत ज़्यादा पतली पतली रेखाएं चल रही हैं, इनको पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही मानसिक चिंताओं को रेखा बताती है कि व्यक्ति के मन में निरंतर कोई न कोई निरर्थक चिंताएं चलती रहती हैं। और जब ऐसी रेखा होती है शुक्र पर्वत पर, तो फिर ये वैवाहिक सुख में कमी, संतान सुख में कमी, सुख सुविधाओं के प्रति मानसिक बहुत बार संताप उत्पन्न करती हैं इस तरह की रेखाएं, कि सुख सुविधाओं से, अपने जीवन से, अपने वैवाहिक जीवन से, अपने संतान से व्यक्ति सुख नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इस शुक्र पर्वत पर आपको अंगूठे से रोजाना इत्र या घी या
शहद जो भी उपलब्ध हो सके, जो भी आप लगा सके, रोज़ाना नहा धोकर अंगूठे से आपको इस भाग पर लेप करना है। शहद वगैरह लगाते हैं तो धो लेना है, और इत्र वगैरह लगाते हैं तो आपको सिर पर हाथ फेर कर उसे साफ कर लेना है। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको इसके मिलेंगे। निगेटिव शुक्र का ये बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनें देखते हैं। हृदय रेखा आपकी गुरु की ओर देखती हुई है, साथ में ये एक ऑफशूट जिसे विष्णु तिलक का नाम दिया गया है। तो जब भी विष्णु तिलक होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों से ईश्वर उम्मीद करता है कि वो किसी भी तरह का गलत काम ना करे। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, दूसरे का भला चाहने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कोई गलत काम करते हैं तो उसका कई गुना अंजाम ऐसे लोगों को अपने जीवन में भोगना पड़ता है। तो ऐसे लोग जिनके भी हाथ में विष्णु तिलक है, ऐसे लोगों को ईमानदारी से, धार्मिकता से और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। आपके हाथ में एक ट्रेंगल है जिसे कहते हैं ग्रेटर ट्रेंगल। जब ग्रेटर ट्रेंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में आयु 36 के बाद 36 से 42 तक उसे विशेष रूप से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ भी ये बात जरूर होगी। मस्तिष्क रेखा का आपका झुकाव चंद्र की ओर है, जो आपके मन में नकारात्मक विचारों को बताता है। क्योंकि नकारात्मक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर निगेटिव होकर चल रही है, तो मन में नकारात्मक विचार व्यक्ति के जरूर होते हैं। राहु का क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। इतना दबा हुआ राहु जब होता है तो राहु का प्रभाव भी जीवन में निगेटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु निगेटिव प्रभाव दे, व्यक्ति को स्ट्रीट डॉग की सेवा करना चाहिए। बुजुर्ग, मजदूर, मजबूर, गरीब लोगों के प्रति सकारात्मक रवैया रखकर व्यक्ति को इनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा भाव जैसा भी परिस्थिति अनुसार संभव हो सके, इनको जो भी आपसे हो सके दान पुण्य ऐसे लोगों के प्रति, या स्ट्रीट डॉग की अगर बात है तो इनको फूड वगैरह आपको ज़रूर देना चाहिए। रोटी, डबल रोटी, बिस्किट जो भी आप दे सकते हैं, इन्हें ज़रूर देना चाहिए। मंदिर वगैरह में भंडारा वगैरह खाने से आप परहेज रखें। किसी भी गुरु, पंडित, ज्ञानी व्यक्ति से बगैर दक्षिणा दिए आप कुछ ना पूछें या उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। राहु का यह उपाय बहुत ही कारगर है, आप करके देखें। आप अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव जरूर महसूस करेंगी। हर ग्रह का किसी न किसी मानवीय रिश्ते से संबंध होता है। तो आपके जैसे चंद्र में निगेटिविटी है, चंद्र दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके मायके पक्ष से अधिक लगाव रखना चाहिए, मानसिक लगाव। माता से अगर माता ना हो तो माता तुल्य किसी भी रिश्ते नाते से आपका आत्मिक लगाव आपके चंद्र के लिए अच्छा परिणाम जरूर देगा। तो जो भी माता तुल्य आपकी कोई महिला हैं, उनसे आपको अच्छा लगाव रखना है। उन्हें गिफ्ट वगैरह दे सकती हैं या उनसे अच्छा व्यवहार बनाकर रख सकती हैं। ये भी चंद्र का बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। आपकी ओर से क्वेश्चन है कि आगे अच्छा समय कब है। तो आपके हाथ में राहु रेखाएं करीब करीब 45 वर्ष तक तो है ही, बहुत ज़्यादा की संख्या में, और 45 वर्ष के बाद राहु रेखाएं कम हैं या जीवन रेखा को टच नहीं कर रही हैं। और साथ ही यह एक भाग्य रेखा का रूप है। ये आपकी जीवन रेखा से ये जो ऑफशूट निकल रहा है, जो भाग्य रेखा निकल रही है, यह आयु 45 के बाद की है। तो इस दौरान 45 से 50 वर्ष के बीच की आयु में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, मकान, दुकान, फ्लैट, ऐसी कोई संभावना आपके हाथ को देखकर दिखाई पड़ती है। तो कोई ना कोई अच्छा काम आपके जीवन में इस टाइम पीरियड पर ज़रूर होगा। और आयु आपकी लंबी आयु है कह सकते हैं, क्योंकि जीवन रेखा भी लंबी है, हृदय रेखा भी एवरेज है और मस्तिष्क रेखा भी एवरेज है।
तो जो एक आजकल एवरेज आयु जो मानी जाती है और जिसे लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है कि 70 वर्ष के आसपास की आयु आपकी आपके हाथ के हिसाब से दिखाई पड़ रही है। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड को अगर देखा जाए तो राइट हैंड आपको बताता है कि आपको कामकाजी होने में हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। किसी न किसी कारण से आपकी पढ़ाई में कोई बाधा आई होगी या जब भी कभी आपने कामकाजी होने का प्रयास किया होगा उसमें आपको सफलता नहीं मिली होगी। और आपके राइट हैंड की उंगलियां बताती हैं कि आपके पति से आपका अच्छा खासा लगाव, मानसिक लगाव बना हुआ है। माता पिता रिश्ते नातों में भी लगाव है। छोटे भाई बहनों से भी आपका लगाव मानसिक अच्छा खासा बना हुआ है। चिंताएं आपकी इस हाथ से भी दिखाई पड़ती है कि कुछ चिंताएं निरर्थक और कुछ सार्थक चिंताएं आपके साथ में जरूर है, क्योंकि राहु रेखाएं जीवन रेखा को टच कर रही हैं। जीवन रेखा से जब भी राहु रेखा टच होती है तो व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न जरूर होती है। शुक्र इस हाथ में भी आपका नेगेटिव होकर चल रहा है, तो जो मैंने शुक्र के उपाय बताए वो आप जरूर करें। मणिबंध रेखाएं दोनों हाथों में ठीक ठाक सी रेखाएं हैं। अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख वगैरह व्यक्ति को जरूर मिलता है। चंद्र को स्पेस इस हाथ में भी ज़्यादा है, लेकिन सूना पड़ा हुआ चंद्र, दबा हुआ चंद्र दोनों हाथों का इस बात का संकेत है कि चंद्र के उपाय की आपको आवश्यकता है और ज़रूर है। तो आप मेरे बताए उपाय करें, योग ध्यान प्राणायाम करें, साथ ही सकारात्मक दिनचर्या बनाए रखें, क्योंकि हस्तरेखाएं बदलती हैं व्यक्ति की सोच से, व्यक्ति की दिनचर्या से और व्यक्ति के कर्म से। तो बदली हुई हस्तरेखाओं का प्रभाव भी जीवन में ज़रूर होता है। और जो मैंने आपको अंगूठियां सजेस्ट करी, इसको आप उतार दें। जो भी हैं यह ठीक नहीं लगता है। ये अगर लोहा है तो ठीक है, अगर लोहे के अलावा अन्य कोई धातु है तो ये आपको नुकसान दे रही है। और आप हाउस वाइफ है तो आपको लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। जो भी अंगूठियाँ मैंने सजेस्ट करी, राइट हैंड में आप कुछ भी ना पहने तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको आपके जीवन में मिलेंगे। महिला जब हाउस वाइफ होती है तो उनका लेफ्ट हैंड एक्टिवेट रहता है, और जब कामकाजी रहती है तब उनका राइट हैंड एक्टिवेट होता है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपने आप को हाउस वाइफ मानती हैं, तो लेफ्ट हैंड में कोई भी अंगूठिया वगैरह आप पहने, उसका आपको आपके जीवन में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।